आज की इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का वन शॉट ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया बच्चों। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अब इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। आइए बिना किसी का टाइम वेस्ट करे देखते हैं। देखो बच्चों, देखो ये है PbNO3, ये Ki। PbNO3 का मतलब क्या हुआ? लेड। Pb को क्या बोलते हैं? लेड। NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड, इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। और ये लेड आयोडाइड। अब देखो जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम दो साइड लेंगे, एक आपका LHS लेंगे, एक आपका RHS लेंगे। तो देखो जब हम इधर LHS लेंगे, जब इधर हम LHS लेंगे और इधर क्या रखेंगे हम? RHS। ठीक है, देखो LHS में देखो एक एक एलिमेंट निकाल दो, एक एक एलिमेंट आप निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे PB को अलग रखो, NO3 को अलग रखो। ठीक है, ये LHS में कौन कौन से है? PB है, NO3 है, पोटेशियम है और आपका आयोडाइड है। पोटेशियम को निकाल दो, आयोडाइड को निकाल दो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने बस अलग अलग एलिमेंट LHS पे निकाल दी। फिर अगर आप RHS पे जाओ, देखो पोटेशियम को निकाल दो K, नाइट्रेट को निकाल दो NO3, PB को निकाल दो, I को निकाल दो अलग से। अगर आप ध्यान से देखो, इधर देखो लेड के कितने एटम है? इधर लेड के कितने एटम है? लेड के एक ही एटम है, तो इधर लिख दो एक। NO3 के इधर कितने एटम है? NO3 के इधर है दो, इधर लिख दो दो। पोटेशियम के इधर कितने हैं? एक है बच्चों, आपको एक ही दिख रहा होगा। ये NO3 पे दो इसलिए लिखा है बच्चों, ये देखो NO3 के ब्रैकेट में दो है, इसका मतलब यही होता है। अगर किसी बच्चों को बेसिक नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, इधर देखो, पहले बेसिक समझ लो। देखो अगर मान के चलो AB कोई एटम है, अगर इसके आगे दो लिखा है तो इस दो का मतलब क्या है? ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर AB 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि A एक है खाली और B कितना है? 2 है। आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि B के पास 2 है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका भी मतलब क्या है कि AB 2 है और B भी 2 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद 2 लगा है। अगर ऊपर आगे भी 2 लगा है तो मतलब दोनों पे जाएगा। अगर सिर्फ एक पे, अगर ऐसे 2 लगा है नीचे की तरफ, तो वो सिर्फ उसी B का होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इस पे देखो जरा ध्यान से। PB हमारा 1 है, इधर PB कितना है? इधर PB हमारा कितना है? अगेन 1 है, तो PB बैलेंस है, PB को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। NO3 इधर कितना है? 2 है, इधर NO3 कितना है? 1 है। देखो जरा ध्यान से, RHS देखो, इधर NO3 कितना है? सिर्फ 1 है। K इधर कितना है? 1 है। इधर K कितना है? चलो 1 है। इधर I कितना है? 2 है। इधर I कितना है आपका? इधर I आपका देखो 1 है। देखो अब बैलेंस किस किस को करना है? अगर आप ध्यान से देखो, इधर I आपका 2 है, इधर 1 है, तो एक तो I को बैलेंस करना है। इधर मैं हैशटैग लगा देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, NO3 को बैलेंस करना है, दोनों साइड पे बैलेंस होगा। इधर NO3 2 है, इधर 1 है। ठीक है, इधर 2 है, इधर 1 है, ध्यान से देखो। ठीक है, और कोई बैलेंस करनी है, और कोई चीज बैलेंस करनी है? देखो PB भी एक है आपका, इधर इधर भी एक है PB, ये तो बैलेंस नहीं करना। इधर K भी आपका एक है, इधर भी K आपका एक है। पर होगा क्या, जैसे ही हम इनको बैलेंस करेंगे तो ये भी बिगड़ जाएगा, इस चक्कर में हमें इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो NO3 अगर इधर 2 है और इधर NO3 क्या है? 1 है, तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, जस्ट इन केस इसके आगे अगर मैं 2 लगा देता हूं, तो होगा क्या? NO3 भी 2 हो जाएगा और पोटेशियम भी 2 हो जाएगा। आई होप जैसे मैंने अभी इसको समझाया। देखो अगर 2 के आगे, AB के आगे अगर 2 लगता है तो वो A के पास भी जाएगा और B के पास भी जाएगा। ऐसे ही इनके इसके साथ होगा क्या कि अगर 2 अगर K के आगे लगा है तो वो K के साथ भी जाएगा, पोटेशियम के साथ भी जाएगा और NO3 के साथ भी जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर हमने NO3 के आगे अगर हमने 2 लगाया है, तो अब बच्चों आप ध्यान से देखना कि NO3 हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया। देखो जरा ध्यान से, NO3 हमारा इधर हो गया 2 और इधर NO3 किधर था? 2 था। पर हमारा पोटेशियम भी इधर किस में कन्वर्ट हो गया? 2 में कन्वर्ट हो गया। पोटेशियम पहले 1 था, जैसे हमने इधर 2 लगाया तो पोटेशियम भी किधर हो गया? 2 हो गया। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। पर पोटेशियम इधर कितना है? 1 है। अब पोटेशियम इधर भी 2 बैलेंस करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इधर भी आगे 2 लगा दूं, पोटेशियम के आगे भी अगर मैं 2 लगा दूं, तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने पोटेशियम के आगे भी अगर 2 लगा दिया है तो ये पोटेशियम इधर कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो कौन कौन सी चीजें बैलेंस हो गई। देखो ये आपका पोटेशियम बैलेंस हो गया, ध्यान से देखो। आयोडाइड भी आपका कितना हो गया? 2 किसके पास लगा है? आगे लगा है, तो देखो ये पोटेशियम के पास भी लगेगा और आयोडाइड के सामने भी लगेगा। तो आई होप आपका आयोडाइड भी बैलेंस हो गया। ये 1 से किधर हो गया? 2 हो गया और इधर तो 2 था ही। तो आपको देखो जो मैंने बॉक्स में बना दी, ये सारी चीजें आपकी क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। एक बार आप ध्यान से देख लो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, NO3 भी आपका बैलेंस हो चुका है बच्चों। ये देखो ये NO3 भी आपका बैलेंस हो चुका है। इधर भी 2 था, इधर भी 2 था। अब बचा क्या है? अब बचने को देखो, देखो बचा क्या है? बचा हुआ देखते हैं। देखो
इधर NO3 आपका 2 था, इधर NO3 भी 2 हो गया। आई थिंक इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। अब देखो बस, हाँ इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। हमारी K हमारा 2 हो चुका है, हाँ हो चुका है। K इधर 2 था, 2 हो गया। NO3 2 हो गया, 2 हो गया। P भी 1 है, 1 है। इधर P भी 1 है, 1 है। ठीक है, आयोडाइन 2 है, आयोडाइन 2 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। हमें इधर कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही इधर कुछ लगाने की जरूरत पड़ी। इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। अब ये देखो, हमने चेंज कहाँ करा, सिर्फ इधर 2 करा और इधर 2 करा। आप एक बार चेक कर सकते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं। देखो बच्चों, आपको एक कौन सा समझना है क्या, कि अगर ए बी के आगे अगर मैं ऐसे 2 लगाऊं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2A है और 2B है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये चीज मैं बार बार क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। आगे हम वैसे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसी क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा समझिए। देखो बच्चों, PbNO3 2, देखो Pb 1 था, 1 लिख दिया। NO3 के 2 एटम है, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट में NO3 के बाद 2 लगा हुआ है। NO3 के इसलिए हमने 2 एटम लिख दिए। पोटेशियम का 1 2 हो गया, क्यों, क्योंकि इधर हमने क्या लगाया, 2 लगाया। पैसे पोटेशियम कितना था, 1 ही था। आयोडाइड भी कितना था, 1 ही था। अब पोटेशियम इधर कितना था, 1 था। सबसे पहले 1 लिखा है, ये एरो के बाद तो हमने बाद में जो चेंज करा उसको लिखा हुआ है। NO3 इधर कितना था, 1 था। Pb इधर कितना है, 1 है। आयोडाइन कितना है, 2 है। अब बैलेंस करने के बाद अब देखो, Pb 1 है, Pb 1 है, हाँ जी। LHS RHS इक्वल है। NO3 2 है, NO3 2 है, हाँ जी। बैलेंस करने के बाद एरो के बाद देखो, K 1 है, K सॉरी पोटेशियम 2 है। इधर भी पोटेशियम आपका कितना है, 2 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आयोडाइड 2 है, इधर भी आयोडाइड 2 है। तो आई होप आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। एक बार इसको आप खुद एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार खुद ट्राई करो। 1 2 3, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और पहले इसको खुद सॉल्व करा होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो का वेट कर रहे होंगे मैं कब स्टार्ट करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट लेके खुद से स्टार्ट करके आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो पॉज करके। ठीक है, सो अब देखिए जरा ध्यान से। Fe है आपका, LHS के पे क्या है, देखो जरा बच्चों। Fe का एक एटम है, अलग निकाल लो। हाइड्रोजन का एक एटम है, अलग निकाल लो। ऑक्सीजन का एक एटम है, अलग निकाल लो। देखो Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हो गया आपका क्या, LHS। आप बात करो आपके RHS की, ध्यान से देखना बच्चों। Fe का एक एटम है, अलग निकाल लो। ऑक्सीजन है, अलग निकाल लो। हाइड्रोजन है, अलग निकाल लो अगेन। ठीक है, अब Fe के इधर कितने एटम है, ध्यान से देखो बच्चों। Fe के इधर कितने एटम है, एक, एक लिख दो। Fe के इधर कितने एटम है, 3, 3 लिख दो। ये देखो Fe3 है ना ये। ठीक है, हाइड्रोजन के इधर कितने एटम है, 2, 2 लिख दो। ऑक्सीजन के इधर कितने एटम है, 4, 4 लिख दो। ऑक्सीजन के इधर कितने एटम है, 1, 1 लिख दो। एरो के बाद वाली साइड RHS होती है, एरो से इधर वाली साइड आपकी LHS होती है। आई होप आपको ये तो क्लियर होगा। हाइड्रोजन के इधर कितने एटम है, 2 है, 2 लिख दो। आई होप आपको अभी तक ये क्लियर है। देखो देखो, किसी को कोई डाउट आई होप नहीं होगा। ठीक है, अब Fe के इधर कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, 3। अगर अगर मुझे Fe को 3 बनाना है, इस साइड मुझे चेंज किधर करना है, इधर, क्योंकि जहां पे कम होगा वहां पे चेंज होगा, जहां पे कम होगा वहां पे चेंज होगा। आपको ये चीज याद रखनी है, जहां पे ज्यादा आप वहां पे चेंज नहीं कर सकते। कम को आप बढ़ा सकते हो। अब कम किधर है, ये तो इधर 3 है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, इसको तो हम घटा नहीं सकते। इसको मैं चाहूं कि 1, तो -2 तो मैं इधर कर नहीं सकता, इधर मैं बढ़ा सकता हूँ। इधर अगर मुझे 3 करने हैं, तो मैं अगर इधर 3 लगा दूं, तो Fe के इधर कितने एटम हो जाएंगे, अब 3 एटम हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या बताता है, इसका मतलब ये होता है, अगर ये 3A है, इसका मतलब ये है कि ये 3A है। ए ए ए, आई होप आपको ऐसे क्लियर हुआ होगा। अब देखो, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन इधर भी कितने हैं, 2 है। मतलब हाइड्रोजन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन इधर देखो, इधर कितने, 4 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। तो अगर मैं इधर 4 लगा दूं, ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं इधर 4 लगा दूं तो बेसिकली होगा क्या, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पहले इधर समझो। देखो, अगर 4A2 है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला 4 इसके 2 से मल्टीप्लाई होगा और A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। मतलब A के टोटल एटम कितने हैं, 8 है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और समझो, अगर मैं लिखूं 3B3, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 3 3 हो जाएगा आपका 9। मतलब B के एटम जो हो जाएंगे वो हो जाएगी आपकी 9। तो इधर भी ये हो रहा है। अगर मैंने इधर 4 लगाया है ऑक्सीजन को चेंज करने के लिए, तो बेसिकली हुआ क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन चेंज नहीं हुआ है, आपका हाइड्रोजन भी चेंज हो गया है। हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, इधर 8 हो गया और इधर हाइड्रोजन कितना था, सिर्फ 2 था। मतलब इसको चलो, ये तो आपका 4 हो गया, ये तो आपका 4 हो गया। आप ध्यान से देखो, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। पर ये हाइड्रोजन जो हमारा सही था ये बिगड़ गया। इधर कितना हो गया, 8 और इधर कितना 2। अगर मैं इधर भी 4 लगा दूं
तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगेन 4 2 जा 8। अब जरा सारी चीजें ध्यान से देखो, देखो सारी चीजें बैलेंस है। आप एक बार ध्यान से देखो हमने कहाँ कहाँ नंबरिंग लगाई है। हमने एक इस जगह नंबरिंग लगाई है, एक इस जगह नंबरिंग लगाई है और हमने एक इस जगह नंबरिंग लगाई है। अब देखो सारी चीजें बैलेंस है। Fe 3 है, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन इधर भी 8 है। ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। ये देखो सारी चीजें बैलेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करो, दोबारा देखो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सो ये आपके सामने अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखिए। CO ऑक्सीजन एंड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये है आपका प्रोडक्ट में, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगेन देखो LHS करो, RHS करो, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम है, ये एक एक अलग अलग मत लिख देना, ऐसे ऑक्सीजन मत लिखना, नहीं ऑक्सीजन है ना, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, चाहे वो इसके साथ है चाहे वो अलग से, ठीक है। कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। कार्बन इधर कितने हैं, एक है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन इधर 3 है बच्चों, एक इसका 1 एंड 2 इधर, तो टोटल ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 है। इधर कितने हैं, 2 है। इधर कार्बन कितना है, 1 है। 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये LHS लिखा है। अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो कार्बन इधर भी 1 है, इधर तो चेंज होगा नहीं, इधर चेंज करना है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, कितने हैं इधर ऑक्सीजन, बताओ 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 कितने हैं इधर ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन 2 है खाली। अगर मैं इधर 2 लगा दूं, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन बेसिकली किधर हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए इधर, 4 हो गए। और कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया। जरा ध्यान से देखो, और अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो कार्बन इधर कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 4 हो गया। कैसे 4 हो गया बच्चों बताओ, 2 इधर था, ये तो 2 ही रहा, और 2 इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया, ये भी बैलेंस 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 हो गया, ये भी आपका बैलेंस हो चुका है। सो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप अपने होमवर्क में करो, ये आप एक बार ट्राई करो। ये है एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 gives Al2SO4 ब्रैकेट 3 प्लस H2। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बैलेंसिंग एक बार दोबारा से देखो इस वीडियो को 1.5x पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस साइड नंबर 1।